चुनौती देने के लिए तैयार हो? क्या आप भारतीय नौसेना की लाइफस्टाइल और समर्पण को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये भर्ती और इंडियन नेवी आपके लिए तैयार है। दोस्तों, आपके पास एक गोल्ड तरीके से आप भारतीय नौसेना में जा सकते हैं। आपको क्या तैयारी करनी होगी, किस तरीके से अपना रूटीन रखना होगा, क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, क्या आपको रिटर्न की तैयारी करनी है और किस तरीके से अप्लाई करना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार पत्रिका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और मैं आपका मेंटर जो आपको बताऊंगा एकदम टू द पॉइंट और आपके लिए जो सही है वही बात। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है कि इंडियन नेवी ने इस बार 3 बैच के लिए एक साथ नोटिफिकेशन निकाला है। वो 3 बैच हैं, 2 ऑफ 2025, 1 ऑफ 2026। आवेदन शुरू होंगे 29 मार्च से, लास्ट डेट रहेगी 10 अप्रैल और परीक्षा होगी मई में। वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। इस भर्ती के लिए क्या योग्यता लगने वाली है? एसएसआर एंट्री में जाना चाहते हैं तो 12वीं पास होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक रिक्रूट एमआर एंट्री में जाना चाहते हैं तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों, ये सिर्फ न्यूनतम योग्यता है। ये मत सोच लेना कि 12वीं पास या 10वीं पास है तो आप सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आपका होगा एग्जाम और फिजिकल टेस्ट। उस पर निर्भर करेगा कि कौन जाएगा इंडियन नेवी में जहाज पे सर्विस करने के लिए। दोस्तों, कामयाबी उन्हीं का इंतजार करती है जो मेहनत के रास्ते से गुजरते हैं। आवेदन कैसे करना है इसको जानते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जो कि है www.joinindiannavy.gov.in। रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, सभी डिटेल को ध्यान से भरेंगे। इस बात पे मैं फोकस करूंगा कि डिटेल भरते समय कोई जल्दबाजी या लापरवाही नहीं करनी है। बच्चों के डिटेल भरते समय गलत हो जाता है, स्पेस की गलती हो जाती है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, सपना धरा का धरा रह जाता है। तो एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे, इसके बाद प्रिंट आउट लेके अपने पास रखेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया बड़ा सिंपल है, एकदम पारदर्शी है। सबसे पहले आपका सीबीटी मोड में एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके मल्टीपल टाइप ऑफ चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको आंसर करना होगा। 4 सब्जेक्ट होंगे। चारों सब्जेक्ट होने के बाद में अलग अलग सभी में पास होना जरूरी है। तो सभी की तैयारी इक्वली करनी है। जो ही आपका लिखित परीक्षा का रिजल्ट आएगा, आपको फिजिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा सेम टाइम। उसके बाद आपकी दौड़ कराई जाएगी, पुशअप लगवाए जाएंगे, स्क्वाट्स लगवाए जाएंगे। इंडियन नेवी का फिजिकल एक नॉर्मल लेवल का होता है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ही फिजिकल टेस्ट कंप्लीट होगा, मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद में ये तीनों टेस्ट जब हो जाएंगे, तब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 1 महीने के बाद। उस मेरिट लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे इंडियन नेवी की ट्रेनिंग के लिए आईएनएस चिल्का में, जो कि उड़ीसा में है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। इंडियन नेवी में आपका सिलेक्शन हो कंपलसरी 100%, तो रिटन एग्जाम पे पूरा ध्यान देना है। दोस्तों, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और जीके, ये वो 4 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको पूरा ध्यान लगा देना है। कौन कौन से सब्जेक्ट? मैथ्स, आपका साइंस, जीके और इंग्लिश। यदि एमआर एंट्री में जा रहे हो तो आपका इंग्लिश और जीके 2 सब्जेक्ट। इसके बाद दोस्तों, इसके लिए तैयारी करनी है तो आपको डेली कम से कम 3-4 घंटे पढ़ना होगा। डेली 3-4 घंटे पढ़ना है मन लगा के। इसके बाद दोस्तों, आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपको पैटर्न समझना है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स और डिफेंस रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिफेंस रिलेटेड और नेवी से जुड़े क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि आपके पास यदि थोड़े बहुत 1-2 दिन निकाल दें तो आपके पास बस अभी 45 दिन बचे हैं, 45 डेज। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो और 10वीं और 12वीं की किताबों को अच्छे से पढ़ो। इसके बाद दोस्तों आता है फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। दोस्तों, 20 उठक बैठक लगवाई जाएंगी और 10 पुशअप लगवाई जाएंगी। इसके लिए आप डेली अपना रनिंग करो, कम से कम आधा घंटा रनिंग करनी है आपको। स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करनी है, जिसके लिए पुशअप लगाओ, स्क्वाट्स लगाओ। नहीं लगते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करो। यूट्यूब से सीखो कि कैसे पुशअप लगाना है, किस तरीके से रनिंग करनी है, तो इस तरीके आप सीख जाओगे। मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे अपना रनिंग का टाइम सुधारना है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका डाइट। डाइट में जंक फूड से दूर रहना है। प्रोटीन और कार्ब्स आपकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए। मेरे दोस्त, अगर जिस्म थक को डगमगाने नहीं देना है, जिसके लिए आपका निरंतर अभ्यास जो होगा ना, वही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। आपकी मेहनत ही
आपकी सफलता तय करेगी। दोस्तों, जो चलते हैं सही दिशा में वही मंजिल पाते हैं। मैं आपको एज़ ए आपके मेंटर ना पड़ेगा। हर दिन अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे भारतीय नौसेना में जॉइन करना है। अगर आपका कड़ी मेहनत और पक्का इरादा है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को सही मार्गदर्शन मिल पाए। और ऐसी ज़बरदस्त गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मेंटर हूँ, रियली मैं आपका मेंटर हूँ। आप कभी भी को डाउट आए कोई भी, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, तैयार बैठा हूँ आपके लिए आंसर करने के लिए। दोस्तों, चलते हैं जीत की ओर और मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए